नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube के नए चैनल टैक्स ऑफिसर में। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट फाइनेंस बिल 2021 में आई है खरीद को लेकर। जी हाँ, अभी तक किसी ट्रांजैक्शन में सेल पर ऑलरेडी TCS लगता था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर को आया था, लेकिन इस बार TDS का प्रोविजन भी एप्लीकेबल करा दिया गया है और ये इम्प्लीमेंट जल्द ही हो जाएगा। 1 जुलाई 2021 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस ट्रांजैक्शन पे क्या TDS एप्लीकेबल होगा, क्या TCS एप्लीकेबल होगा या फिर दोनों एप्लीकेबल होंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जी हाँ, सेक्शन 194 क्यों फाइनेंस बिल में इंसर्ट हो चुका है और ये बेसिकली टारगेट करता है बायर को। जी हाँ, अगर आप परचेज करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स 50 लाख से ज़्यादा तो ये आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना होगा और ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। इसकी कंडीशन ये है कि 2019-20 इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। क्रेडिट पे और पेमेंट पे विच एवर इज अर्लियर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जी हाँ, और कंडीशन ये है कि जो भी परचेस आप कर रहे हैं वो एक रेसिडेंट पर्सन से होना चाहिए। मतलब NRI और नॉन रेसिडेंट पर्सन जो हैं उनसे परचेस नहीं होना चाहिए। अगर आप उनसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स के दूसरे प्रोविज़न उस पर ऑलरेडी एप्लीकेबल है। जी हाँ, और 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होना चाहिए और बायर जो है, खरीदने वाला जो है, वो एक्सक्लूजन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से एक्सक्लूजन लिस्ट है आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन लिस्ट है TCS का। अगर किसी ट्रांजैक्शन पे TCS कट रहा है 206C1H, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आया था और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से, तो अगर उस ट्रांजैक्शन पे TCS कलेक्ट किया जा रहा है तो आपको TDS नहीं काटना है, या फिर टैक्स किसी और प्रोविजन के द्वारा उस ट्रांजैक्शन पे कट चुका है तो भी आपको TDS नहीं काटना है। और जो प्रोविजो है 206C1H का TCS का, इसके प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि अगर बायर लायबल है टैक्स डिडक्ट करने के तो फिर उस ट्रांजैक्शन पे TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो अब बायर के ऊपर आ चुकी है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन सेल परचेस में अगर बायर ने उस ट्रांजैक्शन का TDS काट दिया है तो कोई भी टैक्स TCS में जमा नहीं कराना है, 206C1H के अंदर नहीं आएगा। बात करेंगे रेट की, तो जो रेट TCS में स्पेसिफाइड थी वही रेट 0.1% इसमें स्पेसिफाइड है। तो अगर 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए 70 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदते हैं, तो 50 लाख से ज़्यादा कितना हुआ, 20 लाख। 20 लाख के ऊपर आपको 0.1% के रेट से आपको TDS जमा कराना पड़ेगा, जो कि होते हैं ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। तो आइए जानते हैं एक सिनेरियो, एक छोटे से एग्जाम्पल से, जिसमें हमारा ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में कुछ कुछ टैक्स पेयर्स होते हैं दोस्तों, जो सेलर भी हैं बायर भी हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन है टैक्स पेयर्स के बीच में कि अगर उस ट्रांजैक्शन पे TCS लग चुका है, कट चुका है, तो क्या हमें TDS काटना है। तो अगर एक सिनेरियो, 3 सिनेरियो लेते हैं। अगर सेलर का टर्नओवर 12 करोड़ है, बायर का 6 करोड़ है, तो इस केस में 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर सेलर ने अचीव कर लिया है तो इस पे लगेगा TCS, और इस पे जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो सेलर करेगा, सोर्स पे ही ये कलेक्ट हो जाएगा। और TCS में अगर मान लेते हैं गुड्स की ट्रांजैक्शन जो हुई है, सेल ऑफ गुड, वो 2 करोड़ है और कंसिडरेशन अभी 1 करोड़ ही मिला है, तो 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा कितना हुआ,
50 लाख डिफरेंस आया 50 लाख, तो 50 लाख का 0.1% मतलब कि 5000 टैक्स कलेक्ट करके सेलर को जमा कराना होगा। अगर सिनेरियो 2 लेते हैं, मान लेते हैं कि उस सेल परचेस में सेलर का टर्नओवर 6 करोड़ ही था लेकिन बायर 12 करोड़ टर्नओवर अचीव कर गया, तो उस केस में लाइबिलिटी जो है बायर की हो जाएगी और वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो अगर सेल ऑफ गुड्स 2 करोड़ की है और चाहे कंसिडरेशन उसे कितने का मिला हो, 50 लाख से ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.5 करोड़ का आ रहा है, तो इस 1.5 करोड़ पे 0.1% के रेट से टीडीएस बायर को जमा कराना होगा। और अगर दोनों को ही टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो गए हैं तो भी प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो बायर की दे दी गई है। तो ये था आज का वीडियो। अगर मैं इसको समराइज करूं तो सबसे पहले आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए और पिछले फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर से मिला के 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की चीज़ें खरीद रहे हैं तो आप पे ये एडिशनल लाइबिलिटी भी आ जाती है कि आप अपना जो परचेज है पार्टी वाइज वो अपना प्रिपेयर करके रखें और जैसे ही वो 50 लाख से ज़्यादा होता है उस पर आप अपना 0.1% के रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लें। तो ये था दोस्तों जिसमें आज हमने इस वीडियो में टीडीएस और टीसीएस के बारे में जाना। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।